Hello everyone. How are you? I hope you all are enjoying your summer vacations, right? बहुत से स्कूल अभी भी लग रहे हैं एंड कुछ स्कूल्स में समर वेकेशंस भी लग गए हैं. सो समर वेकेशंस में इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू द वीडियोस आई एम मेकिंग फॉर यू. जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ समर वेकेशंस में आपके लिए बहुत इजी रहेगा. आपको समय भी मिलेगा उन चीजों को देखने के लिए और समझने के लिए. ठीक है, so it will be very helpful for your next session. So please subscribe and watch the channel इंग्लिश ट्विटर प्रियंका खंडेलवाल. ओके, थैंक यू. सो हमने अभी तक पढ़ लिया है, काफी चीजें हमने कवर कर ली है. लाइक फॉर एग्जांपल नाउन्स पढ़ ली हमने, नाउन्स के टाइप्स पढ़ लिए. अगर हम सिर्फ बात करें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन्स एंड नाउन्स के टाइप्स पढ़नी. ठीक है, अब फर्दर मूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, बीच में हम कुछ टॉपिक लेकर आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मैंने आपने आर्टिकल्स सुने होंगे इंग्लिश ग्रामर में. आर्टिकल्स होते हैं. ओके, देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर. आई होप यू ऑल नो दैट. बस उसके यूज पर डिपेंड करता है. ओके, तो पहला आर्टिकल है हमारा ए एन द. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में. अब आर्टिकल्स जनरली कब यूज किए जाते हैं? दे आर यूज बिफोर नाउन. ठीक है, आर्टिकल्स हम यूज करते हैं बिफोर नाउन. संज्ञा के पहले यूज करते हैं. बिफोर नाउन आर्टिकल्स आर यूज. अब मैटर करता है, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ए एंड द, ये जो आर्टिकल्स हैं हम ये कब यूज करते हैं. ठीक है, कौन सी नाउन के पहले हमें ए लगाना है या किसके पहले एन लगाना है, किसके पहले द लगाना है. ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है. तो आप देखिए, जैसे हमने आपको याद हो तो हमने वॉवल्स पढ़े थे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट. वॉवल्स वी हैव 5 वॉवल्स. प्लीज मेरे साथ बोलिए. ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं. ठीक है, जिन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी में. एंड देन व्यंजन जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. बाकी के जो रेस्ट हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच, ओके, सॉरी, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. अब ये जो रेस्ट है हमारे, ये सारे अल्फाबेट्स क्या हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं. ठीक है, अब देखिए जनरली पहले हम ए और एन को लेकर चलते हैं, द का हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं. ए और एन में देखा जाए तो ये जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम स्वर में कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स जो रेस्ट होते हैं, इन पर डिपेंड करता है इनका यूज. इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल्स का यूज कर पाएंगे. ठीक है, हमने ये समझा कि आर्टिकल्स का यूज करते हैं बिफोर नाउन. ठीक है, अब ये देखिए, ये डिपेंड करता है किसी, हमने भी बचपन से क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी स्पेलिंग की शुरुआत अगर इन वॉवल से होती है तो फिर उसके आगे एन लगेगा, एंड देन इन कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके आगे ए लगेगा. ठीक है, अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा. बहुत सारी इसमें माइनर से एरर्स या माइनर से मिस्टेक्स होती है, वो मैं आपको बताती हूँ. लेकिन इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो ए और एन है ये जनरली का कब यूज करते हैं हम? सिंगुलर नाउन के लिए. ए एन क्या है? सिंगुलर, मतलब एक एक जो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी को ये बताता है. ठीक है, ए और एन. ओके, और फिर इसीलिए अगर वो प्लूरल होगा तो फिर हम इनका यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है. अब हम ये जानते हैं कि एन के लिए हम ए ई आई ओ यू वाले वर्ड्स यूज करते हैं, जिनकी शुरुआत इन 5 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड से होती है. लेकिन डिपेंड क्या करता है इनका साउंड. सिर्फ हम ये नहीं करें ए ई आई ओ यू होना चाहिए, नहीं, उसका साउंड होना चाहिए. जब आप उसका किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस करेंगे तो उसकी वो आवाज किस, उसका साउंड क्या निकल रहा है वो मैटर करता है. ठीक है, जैसे आप देखिए एक इजी सा एग्जांपल है एप्पल. एप्पल आप जानते हैं, यू नो द एप्पल. ए के एप्पल की बात कर रहे हैं, ए से शुरू हो रहा है, मतलब कि वॉवल से शुरू हुआ है. ये तो क्लियर हो गया ना, मैं एन आने वाला है. लेकिन हमको ये इसका साउंड पर भी ध्यान देना पड़ेगा. एप्पल, तो एप्पल क्या बन रहा है? ए बन रहा है. ठीक है, ये ए मतलब कि हम इस ए की ही बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन एप्पल. ओके, दिस इज करेक्ट, एन एप्पल, एक एप्पल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी.
अब देखिए यहाँ पर डाउट क्रिएट हो सकता है, आप देख रहे हैं यू से स्पेलिंग चालू हो रही है, ठीक है। अब यू हमारा वॉवेल है, तो अगर आप लॉजिकली इस हिसाब से अपना कैलकुलेशन लगाएंगे तो यू वॉवेल होने के कारण आपको आर्टिकल एन यूज करना है, ओके। लेकिन यहाँ गलती हो सकती है आपसे। मैंने क्या कहा है, आपको उसके साउंड पर भी ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब ये क्या दिखा रहा है, यू, और यू मतलब कि ये वाई को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यू मतलब ये वाई को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे। एन यूनिवर्सिटी विल बी द रॉन्ग, ठीक है। उसके साउंड पर अगर हम ध्यान दें तो य बन रहा है, यूनिवर्सिटी का य बन रहा है, इसलिए हमें साउंड पर ध्यान देना है, सिर्फ इनकी वॉवेल वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना। साउंड पे प्रायोरिटी हमारी साउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे क्या बन गया, अ यूनिवर्सिटी, ओके। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं, आर, ये देखिए। अब आर में हम क्या कहते हैं, एच अगर आप जानते हैं तो ये हम इसको हार नहीं पढ़ते, हावर नहीं पढ़ते, हम इसको बोलते हैं आर। ये एच साइलेंट होता है और ये क्या बोलता है, आवर। तो आवर मीन्स ये क्या बन रहा है, आ मीन्स ये डबल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, एन आर। एन आर मीन्स एक घंटा, ठीक है। एन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब इसके अदर हम ये अपने एन की चीज समझ ली, एन आर के लिए हम एन का यूज करेंगे आर के लिए। यूनिवर्सिटी का साउंड समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉल, तो ये क्लियर है आपके लिए, बॉल क्या प्रोनाउंस कर रहा है, ब प्रोनाउंस कर रहा है, और उसका ये जो लेटर भी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अ बॉल, ए बॉल, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका, ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं जनरली लोगों में, बच्चों में ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो ये आपको आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया हो। आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड के साउंड पर ध्यान देना है, ओके। उसके साउंड को प्रेफरेंस देना है, जैसा साउंड होगा वैसे ही आप उसमें आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे मैंने आपको इसमें हिंदी में बता दिया है, तो अगर आप जाने तो क से य तक के आपके जो भी हिंदी वर्ण आते, क से य तक के, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी अ से अह तक के जो हमारे सारे हैं, वो जो सारे वर्ड्स आएंगे वो कहीं में आ जाएंगे, वॉवल्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर आपको एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब हम क्लियर लैंग्वेज में कहें तो क्या होगा, ए और एन में क्या डिफरेंस होगा कि एन में वॉवल साउंड वाले वर्ड्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिर्फ वॉवल वाले वर्ड्स नहीं, वॉवल साउंड वाले वर्ड्स, और इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स होने चाहिए। भले ही आगे वॉवल हो, लेकिन इसका साउंड क्या होगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तभी जाकर ए लगेगा, ठीक है। एंड ये दोनों क्या होंगे, हमारे सिंगुलर वर्ड्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द का क्या है, यूज कैसे है। अब देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कई जगह आप देखेंगे कि द को दी भी कहा जाता है और द भी कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन द भी करते हैं या दी भी करते हैं, क्या कहीं पर इसको द यूज करते हैं, कहीं पर इसको दी यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ डिफरेंस क्या है जनरली आप देखिए, जैसे ये वर्ड है, एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स देखिए अब यहाँ मैं आपको द और दी के प्रोनाउंसिएशन पर डिफरेंशिएट करके बताते हैं। जैसे कि ये है, जब हम द को यूज करते हैं किसी भी वॉवेल वर्ड के पहले, वॉवेल वर्ड के पहले अगर द आ रहा है तो वो द नहीं दी कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दी एंड, मतलब आपको समझ आया। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, जब हम किसी वॉवेल वर्ड के पहले टी द लिखेंगे तो वो द प्रोनाउंस नहीं होगा, वो दी प्रोनाउंस होगा, दी एंड। और जब हम किसी कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड के पहले टी द लिखेंगे तो वो द बुक होगा, ठीक है। ये फर्क समझ आ गया आपको, यहाँ पर वो द बुक हो जाएगा किसी कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे, और यहाँ पे वो दी एंड हो जाएगा किसी भी वॉवेल वर्ड के आगे, ठीक है। आई होप कि डाउट आपको क्लियर हो गया, ओके। अब इसका यूज देखिए, अब हमने जैसे कि ए एन का क्लियरली समझ लिया। अब द जनरली क्या होता है, ये जो द वर्ड होता है ये जनरली कोई स्पेसिफिक चीज बताते हैं, कोई भी स्पेसिफिक चीज होना, ठीक है। स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड होना, मतलब कि कोई उस चीज के बारे में नहीं जानता है तब हम उसके बारे में बताना चाह रहे, कोई भी स्पेसिफिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द किड्स were were playing in the park,
इन द पार्क। अब यहाँ से क्या इंडिकेशन आ रहा है? इट मीन्स कि वो जो किड्स थे वो कहाँ खेल रहे हैं? वो खेल रहे थे पार्क में। अब वो पार्क कौन सा? जो आपका नजदीकी है। इन द पार्क, इसका मतलब स्पेसिफाई कर रहे हो कि उस पार्क में खेल रहे हैं। ये आपका इंडिकेशन है कि आप कोई पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि वो आप एक दूसरे से जानते हो कि वो कौन से पार्क के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो द क्या होता है? कोई स्पेसिफाइड होता है। ओके, और द जनरली क्या होता है? यूनिवर्सल चीजों पर भी यूज किया जाता है। यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे कि सॉरी, जैसे कि द अर्थ, द मून, जनरली क्या कहते हैं? द मून, द अर्थ, ये क्या बोला मैंने? दी अर्थ, द यूनिवर्सिटी, सॉरी, ओके, द यूनिवर्सिटी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होगी तब हम द लगाएंगे। ठीक है, आप ऐसे मत समझिएगा मैम ने अभी यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी सिखाया और अब मैम यहाँ पे द बता रही है। अ मीन्स जो ओवरऑल को मतलब कॉमनली यूज किया जा रहा है, और द यूनिवर्सिटी मतलब कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं आप, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी या फिर डीएवीवी यूनिवर्सिटी, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, द यूनिवर्स, यूनिवर्स भी ब्रह्मांड, पूरा एक ही ब्रह्मांड है। तो कोई स्पेसिफिक और कोई यूनिवर्सल चीजों के लिए भी ये यूज किया जाता है। द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट्स, वो सारी चीजें। ठीक है, तो द क्या होता है? जनरली कोई स्पेसिफिक होता है। और एक और एग्जाम्पल के साथ अगर हम लेकर देखें द के यूज के लिए, तो देखिए द टीचर इज, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। अब यहाँ पर भी हम बार बार द यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए कि हमारा पहले कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा, ठीक है, जो भी आपस में बात कर रहे हैं और ये डायलॉग डिलीवर हुआ है, तो उनका कॉन्वर्सेशन आपस में चल रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। इसका मतलब वो जानते हैं किस टीचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और कौन से चैप्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रहा है कि वही टीचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश टीचर है तो वही इंग्लिश टीचर उसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये द क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है, कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो ये देखिए आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम द का यूज समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई एम आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब आप समझ गए हैं कि मैंगो इज अ कॉन्सोनेंट वर्ड और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है, इसीलिए उसके आगे हमने अ लगाया है, ए लगाया है। ठीक है, ए मैंगो, तो और ये सिंगुलर भी है, तो आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ये हो गया कि मैं मैंगो खा रही हूँ। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट चेंज हम करें, और वो क्या होगा? आई एम ईटिंग द मैंगो दैट यू हैव ब्रॉट। अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या हो गया? हम किसी पर्टिकुलर मैंगो की बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था? कोई स्पेसिफाइड हो कि आई एम ईटिंग द मैंगो दैट यू हैव ब्रॉट, कि तुम जो मैंगो लाए थे वो वाला मैंगो मैं खा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने स्पेसिफाई करा है कि जो तुम लाए थे वही वाला मैं खा रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? मैंगो सिंगुलर हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, फिर भी हम यहाँ पर द यूज करें क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किस मैंगो की बात हो रही है। ओके, ये आपका क्लियर है? जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द नेम ऑफ अ कंट्री। अभी हम क्या कह रहे हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द नेम ऑफ द कंट्री। इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ही है।
तो मतलब मैंने आपको कहा था यूनिवर्सल चीज है, इसीलिए हम आप इसके आगे लगा रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द नेम ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का वो पर्टिकुलर नेम है। ओके तो आपको आई होप कि द का यूज भी समझ आ गया होगा। सो दिस इज द यूज ऑफ द आर्टिकल्स ए एंड द। ओके ये बेसिक होता है जनरली, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को ये माइनर माइनर से मिस्टेक्स बहुत करते हैं वो। ओके ए मैंगोस कर देते हैं या वो, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये जनरली बहुत बड़े बच्चे भी करते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक बीच में लाया है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। छोटी सी चीजें हैं बट एक बार आप समझ लेंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल टू यूज देम। ओके आई होप आपको आर्टिकल्स का यूज समझ आ गया, और ये जो माइनस आपको कुछ कंफ्यूजन है वो मैंने क्लियर कर दिया। So please watch the video till the end and please subscribe the channel, that is English with Priyanka Khandelwal. Thank you so much.